सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक है। तो अभी जस्ट उठा ही है और फ्रेश अप करके मैं आई हूँ यहाँ में। तो एज आई वोक अप तो मैं एक वीडियो देख रही थी। एक यूट्यूबर एक वीडियो डाला था कि अबाउट चैनल मोनेटाइजेशन। तो चैनल मोनेटाइजेशन, उसका चैनल मोनेटाइज होने के लिए भी 2 साल लग गया। ठीक है, 2 साल लगे एंड इवन आफ्टर दैट अर्निंग इतना स्टेबल नहीं रहा बोल के वो बता रही थी। तो इट टेक्स टाइम। वो बता रही थी कि यूट्यूब एक जर्नी है। यू आर जस्ट शेयरिंग योर लाइफ ना, आपका जो स्टोरी है आप शेयर कर रहे हो। इट टेक्स मंथली पेमेंट नहीं आता है बिकॉज यू हैव टू मेक अप टू $100 ना एवरी मंथ विद इन 1 मंथ। अगर नहीं मेकअप कर पाता है तो इट एक्सटेंड 2-3 मंथ्स। जब तक नहीं होता है तब तक आपका यूट्यूब पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बता रही थी। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है अभी तक का, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पता चल ही जाएगा। एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, चाहे इवन आफ्टर 5 days 10 days होने से भी हम जो उसको आई विल ट्राई टू अपलोड विद यू। तो स्ट्रगल हर किसी का लाइफ में होता है, हर फील्ड में होता है। ठीक है, चाहे आप अच्छे फील्ड में भी घुस जाओ बट देयर विल बी स्ट्रगल। आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगा जो आपको फेस करना पड़ेगा, बट ओवर द टाइम आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। राइट, लाइफ इज़ नॉट ईजी। लाइफ वन टाइम है बट वो भी ईजी नहीं है। ठीक है, एवरी स्टेप में आपको अपग्रेडेड होते जाना है एंड ओवरकम करना है। पॉजिटिविटी लाना है खुद में, मोटिवेट होना है। चाहे आपका एनवायरनमेंट जैसे भी हो ना, चाहे नेगेटिवली आपको अफेक्ट करता हो, बट स्टिल इनर बिलीफ होना है कि यस आई कैन डू इट ना। तो बस जैसे भी हो, लाइफ इज़ लाइफ, आपको जीना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। सो नेवर गिव अप। तो वही है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ काम होता है तो करेगा, रेस्ट करेगा नहीं तो। ठीक है, सो सी यू गाइस। तो अभी हम यहाँ किचन में हैं और जो दाल था उसको गरम कर रहे हैं और चावल को हम बैठाएंगे और सब्जी में हम खाएंगे अंडा। नॉट अंडा, अंडा खाएंगे, अंडा भुर्जी खाएंगे। तो यस, गरम हो रहा है ये भी। ओह बहुत हो गया, यही नहीं कर दो। तो खाना बैठा दिया है। सो गाइज, मैं फ़िलहाल रूम में आ गई हूँ और आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। मैंने उस दिन ही वो चीज़ कर दिया था, तो एनीवेज लेट मी शो यू। और यस, लेट्स कीप दिस असाइड एंड टा-डा! ये आपको पता है ना ये क्या चीज़ का है? रिंग है जो दुकान में मिलता है, बॉटल है। तो इसको मैंने, दिस बॉक्स वाज दिस लॉन्ग, ओके, एंड आई जस्ट कट इट इनटू हाफ, जो कि एक बड़ा साइज़ में एक छोटा साइज़ में। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा में करता है, इसको बड़ा में, क्योंकि मुझे बनाना था पेन स्टैंड। ठीक है, जहाँ की एटलीस्ट फिट हो जाए, ज़्यादा डीप नहीं, ज़्यादा ही हो गया बट स्टिल अच्छा है। तो ऐसे रखने के लिए था। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको यूज़फुल बनाऊँ। तो यहाँ मैं पेन के लिए तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, सॉरी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। दैट्स वाई ये सब को ऐसे कुछ एक्सेसरीज ना इसको ढालने के लिए हम इसको बनाएगा। बट द थिंग इज़ कि इसको मैं पेंट करूँगी सोच रही हूँ, बट ये सरफेस में मुझे नहीं लगता है कि पेंट बैठेगा। इन द सेंस अगर मैं पेंट भी करूँ ना तो ये बैक ड्रॉप ना, ये कलर दिखेगा, हमको ऐसे लग रहा है। सो आई वॉज थिंकिंग ये जो कवर होता है ना, ये जो मैं उसको निकाल दूँ और ये वाइट पार्ट में ही मैं उसको पेंट करूँ। ठीक है, इसको आराम से निकालना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं है ये। सो गाइस, मज़ा आता है ना ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा से निकल रहा है। अभी हो गया ना, पूरा क्लीन सरफेस आ गया। अभी अच्छा होगा पेंट करने के लिए। ओके, यहाँ एंडिंग हो रहा है तो मैं उसको पूरा नहीं खींच लूँगी, ये वाइट पोर्शन को ऐसे ही बचाऊँगी। ठीक है, एंड
शातिर दिमाग। क्लेवर। इसको क्या है कि ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप लेयर है, ठीक है, तो इसका जो वो बेस नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका जो बेस है तो बेस नहीं हो रहा था, तो आई यूज दिस कवर लाइक दिस, और हम डालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कुछ रखना हो तो भी इसको हम ऐसे रखेंगे, फिर पुट समथिंग है। तो मैं अभी के लिए निकालती हूँ और जस्ट डू ओके। सो गाइस ये क्लीन हो गया है पूरा, बड़ी मेहनती से मैंने इसको पूरा अनकवर कर दिया, और इसका जो बेस है उसको लगा देते हैं और इसको फिट कर देते हैं। नाउ दिस वन, इसका भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा 10 जॉइंट से, ये वाला जॉइंट से। ये भी शुरू हो गया है। बड़ी अच्छी कर दी। सब हो गया, तो ये दोनों रेडी है, और ये वेस्ट को तो हम फेंक देते हैं। नाउ इट्स रेडी टू पेंट। क्या बनाएगा ना ये, में कैसा करके बनाएगा? कुछ सीनरी बनाओ, सीनरी, या कुछ फ्लावर बनाओ, या कुछ स्टेशनरी थिंग्स ऐसे पेंट करो। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैसा करने से ठीक है। हाँ, अगर आप लोग एडवाइस भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो कोई बात नहीं, मैं बना के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना ही लेते हैं। अब फ़िलहाल के लिए हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए पेन स्टैंड नहीं है, ये क्रीम स्टैंड है। सो गाइस, इट्स आफ्टरनून और मैं ऐसे बैठ रही हूँ, खाना वाना भी खा लिया, एंड आई एम मेकिंग समथिंग आउट ऑफ दैट यार्न जो मैंने लिया था वहाँ से, गंगा से, उस दिन को। दैन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। एक टोट बैग टाइप से है, इतना बड़ा भी नहीं, लाइक मीडियम साइज़ में। तो दिस पैटर्न ये है, ये वाला क्या है, तो कैसा दिख रहेगा इस कलर। एंड इसको आधा हुआ ये जो, और थोड़ा इससे और थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, जहाँ कि हम लोग का जो थोड़ा छोटा छोटा सामान है, थोड़ा बड़ा बड़ा सामान भी घुस जाए। ऐसा बैग बना रही हूँ, किताब विताब थोड़ा घुस जाए ना वो सोच के मैं बना रही हूँ ये जो। और चाहिए होता है गाइस बैग ना, और ख़रीदने से भी कितना ख़रीदेगा ना, आप बस यार्न लो और अपना हिसाब से बनाओ, जितना चाहिए का डिज़ाइन, जो पैटर्न चाहिए उसके हिसाब से बना के आप लोग यूज़ कर सकते हो। यू कैन लर्न क्रोशेटिंग, राइट, आप लोग का खुद का बेनिफिट के लिए है। आप उसे बिज़नेस भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारा क्रोशेट करके अपना बिज़नेस, अपना स्टॉल ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन होने से भी, ऑफलाइन होने से भी वो लोग सेल करता है। सो देयर इज स्कोप, क्रोशेटिंग भी स्कोप है। थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा, बट स्टिल आप लोग लर्न कर सकते हो खुद के लिए, एटलीस्ट ना खुद के लिए थोड़ा बहुत सीख भी लेता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। कुछ नया नया चीज़ सीखना चाहिए लाइफ में भी। इट्स नॉट कि मैं बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ, मुझे भी समय लगता है, इट टेक्स टाइम ना, तो सीखना पड़ता है। हर एक नया पैटर्न में हर एक नया किस तरह लेना है, नहीं लेना है होता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये इतना होल है ना, तो आप ऐसे ही बुको ना, अंदर में एक लेयर, एक पीस ऑफ क्लॉथ इसका कलर का आप उसको स्टिच कर सकते हो, क्योंकि ये जो फुता है तो कुछ भी आप छोटा सामान रखेगा बोलने से गिर सकता है। सो दैट्स वाई इसके अंदर में एक लेयर सिलाने से अच्छा है। और हो सके तो चेन भी लगा देना है, कुछ सामान नहीं गिरेगा। और गाइस जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना, इसको बिना देख के ये जो, क्योंकि वो लोग को पूरा याद होता है, और कौन सा जगह में प्लेसिंग भी वो लोग को इतना लाइक कॉन्शियस होता है वो लोग, जो कि यहाँ में इतना लेना है और दिस लाइक लूप में घुसाना है या समथिंग ना, तो वो तो उतना तक तो हम तो नहीं सकेंगे।
अगर बिना देख के तो एक नहीं सकेगा, तकलीफ है। इसके लिए एवरी लूप में आपको ध्यान देना पड़ता है। मुझे ध्यान देना पड़ता है, बिना देख के तो थोड़ा तकलीफ है एक, क्योंकि जहाँ तक गुजरता है ना, जहाँ तक हम लोग ले लेते हैं, तो वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए देख के करना पड़ता है। ठीक है, और गाइस आप लोग कुछ सीखते हो ना, नया चीज़ सीखते हो, फिर उसको पूरा एकम्प्लिश करके, पूरा कंप्लीट करके जब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना, तो आपको इतना सुकून मिलता है वो चीज़ जो यू हैव वर्कड हार्ड, राइट, यू हैव वर्कड हार्ड। एंड यूजुअली मैं डेली नहीं करती, लेकिन टाइम में जब वो इंटरेस्ट होता है तो मैं करती हूँ। और हर एक चीज़ जो भी करती हूँ लाइक नया करती हूँ। ठीक है, बैक होने से भी पैटर्न अलग अलग होगा, तो जब वो आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छा फील आता है उसको कंप्लीट करने के बाद। आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, नॉट ओनली इन दिस क्रोशेटिंग, आप जो भी फील्ड में इंटरेस्ट लेते हो ना, आपको इंटरेस्ट जो लगता है, तो वहाँ में आप एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो वहाँ में आपको अलग ही सुकून मिलता है। तो वही है, ये तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा होगा, इट विल टेक टाइम। और ये जो इतना छोटा हो गया है ये, और मैंने गोल किया तो किया, लेकिन क्या शेप में क्या पता नहीं, तो ओवल शेप टाइप से हो गया। और एक है, एक बड़ा सा और एक है, वो भी लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, और थोड़ा बहुत करना, इसका इतना तक फिर करना पड़ेगा, वो भी पूरा जाएगा होगा। फिर उसका जो वो है ना, वो भी बनाना पड़ेगा। गाइस लेट मी आस्क यू समथिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट करना, लाइक सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है, what do you think is the most important that you should keep in your mind? ना, तो मेरा बता देती हूँ। And I believe कि like पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, प्लस डेडिकेशन। आप जो कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उसमें आप डेडिकेट नहीं करोगे या आप पेशेंस नहीं रहेगा, तो दिस थिंग विल गेट रूइन और लाइक डिस्टर्ब हो सकता है आपका जर्नी में। हर चीज़ तो एक समय में तो नहीं मिलता है ना, या नहीं कर सकते हो ऐसे टाइप से, तो इट टेक्स टाइम। ठीक है, हर अच्छा चीज़ के लिए समय लगता है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने कहा, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बाहरी से तो आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आपका फैमिली से हो या फ्रेंड्स ना, रिलेटिव्स, आप लोग को फुल सपोर्ट देगा। बट अगर वो लोग का सपोर्ट देता है ना, बट स्टिल यू डोंट मोटिवेट योरसेल्फ, और खुद को आप बहुत छोटा समझते हो ना, अब दिल छोटा नहीं करना है, आप खुद को भी मोटिवेटेड रहना है। जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहोगे, तो जितना भी बाहर का लोग जितना भी आपको बोले समझाए ना, वो आपको कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई बोलते हैं ना, बी योरसेल्फ, और कुछ चेंज ला सकता है तो खुद इंडिविजुअल ही ला सकता है ना, नॉट अदर्स। तो लास्ट में क्या बचता है, खुद ना, खुद के लिए कर रहे हो ना वो चीज़। जो जब आप खुद के लिए कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वो सभी के लिए हो जाता है। पता नहीं हम आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, स्टिल हर बार नहीं आता ना ऐसे बात करना, कभी कभार होता है, मन होता है बात करने के लिए। सो आई एम शेयरिंग इट हियर विथ यू गाइस। होपफुली आप लोग भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। इवन समटाइम्स आई फील कि लाइक नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, बट आप ट्राई करके तो देखो। मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फ़िलहाल तो धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि वाइल क्रोशेटिंग ऑल्सो टाइम तो लगता ही है। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है कि आपको खुद का बदन भी केयर करना पड़ेगा। आप ज़्यादा इसको ना या में कंसंट्रेट करके बनाते हो, तो आपका ये बैक पेन होने लगता है, ये कमर दर्द होने लगता है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि हाँ, आपको क्योंकि समय पार होने का हम लोग को पता ही नहीं होता है व्हेन यू आर इनटू समथिंग ना। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा टाइम भी बैठे बैठे आप ना करें, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस तो हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट। टाइम में आपको करना है, टाइम में करना है, दैन
आप रेस्ट करो फिर करना है, ठीक है। तो ऐसा चलता है ये चीज़ जो, तो वही है। सो सी यू गाइस।